स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में बताती हूँ। तिथि के अनुसार कौन सी तिथि पर क्या फल मिलता है और वार के अनुसार कौन से वार को कौन सा फल मिलता है। श्राद्ध पक्ष संबंधी जानकारी बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए होता है, उनको याद करने के लिए होता है। इस दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान किया जाता है। पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है और अमावस्या तिथि पर समाप्त होती है। इस समय यानी पितृ पक्ष में पितरों के लिए दान पुण्य तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साल 2023 में श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रही है और समाप्ति 14 अक्टूबर 2023 सर्वपितृ अमावस्या पर होगी। 29 सितंबर 2023 वार है, शुक्रवार के दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 30 सितंबर 2023 वार आता है, शनिवार के दिन द्वितीया तिथि का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर 2023 वार रविवार के दिन तृतीया तिथि का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध होगा। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा। 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन नौमी तिथि का श्राद्ध होगा। 8 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन दशमी तिथि का श्राद्ध होगा। 9 अक्टूबर 2023 वार सोमवार के दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा। 13 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार के दिन चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध होगा। 14 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध होगा। इस प्रकार तारीखों के और तिथि के अनुसार मैंने श्राद्ध कब कब होगा इसकी जानकारी बताई। पूजन तर्पण का समय दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच का होता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी संस्कार में चावल का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग चावल का दान कर सकते हैं और इसके अलावा भोजन, घी, गुड़, नमक, आटा, पत्तेदार सब्जी, गाय को चारा, इन सब वस्तुओं के सामने पहले प्रार्थना करनी है। जिन्हें आप दे रहे हैं वे इनका स्वीकार करें। जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं है उन लोगों ने, महिला पितर है तो चतुर्थी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए और पुरुष पितर है तो उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि पर करना चाहिए। पितृ और प्रेत 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक में विष्णु देवता, रजस में ब्रह्मा, तीसरा तमस में महादेव। सतोगुण विष्णु जी को जौ, घी, शहद मिश्रित दान करना चाहिए। रजस गुण ब्रह्मा जी को चावल, चीनी, घी मिश्रित इत्र सुगंध मिलाकर दान करना चाहिए। तमोगुण भगवान शिव को काला तेल, चीनी, घी, खुशबू इन सब की सुगंध खुद लेना है और बाद में दान करना है या देना है। तिथि किस तिथि पर दान पूजा पाठ करने से क्या फल मिलता है। प्रतिपदा तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। द्वितीया तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो कन्या प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है। चतुर्थी, नवमी और दशमी तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो पशु सुख की प्राप्ति मिलती है। पंचमी और अष्टमी तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो कार्य सिद्ध होते हैं। एकादशी तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो संतान से सुख मिलता है।
सप्तमी तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो भूमि का सुख मिलता है। अष्टमी तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो कारोबार में वृद्धि होती है। द्वादशी तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो सोने चांदी की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि में दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो युद्ध में मृत्यु हुई है उनको मुक्ति मिलती है। जप करते हैं तो जप का अर्थ मालूम होना चाहिए। ज का अर्थ होता है जन्म विच्छेद, प का अर्थ होता है पापनाशक। जन्म विच्छेद का अर्थ जन्म मरण चक्र से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति। जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी फोटो दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। उनका फोटो भगवान के पास नहीं रखना चाहिए। अगर भगवान के पास रखते हैं तो प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति के लिए वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। कौन से वार को पूजा पाठ दान मंत्र करने से क्या फल मिलता है? सोमवार के दिन पूजा पाठ दान मंत्र करते हैं तो सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। मंगलवार के दिन पूजा पाठ दान मंत्र करते हैं तो विजय प्राप्त होती है। बुधवार के दिन दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो कामना की सिद्धि होती है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ दान मंत्र करते हैं तो बुद्धि की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन पूजा पाठ दान मंत्र करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन पूजा पाठ दान मंत्र करते हैं तो आयु में वृद्धि होती है। रविवार के दिन पूजा पाठ दान मंत्र करते हैं तो आरोग्य लाभ मिलता है। कौवा यमराज का वाहन है। इसके पास एक शक्ति है। यमराज के पास 2 कुत्ते हैं। इस कारण कौवा और कुत्ते को भोजन दिया जाना चाहिए। वैतरणी नदी पार करने के लिए गाय को हरा चारा देना चाहिए। इस प्रकार तिथियों के अनुसार और वार के अनुसार दान पूजा पाठ मंत्र करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध पक्ष में आपकी पूजा पाठ सफल हो ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आपकी समस्या है नौकरी, शादी, संतान, मकान या दुकान व्यवसाय की, या लंबे समय से बीमारी, मानसिक बीमारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चे परीक्षा में फेल हो रहे हैं, विदेश जाने में अड़चन आ रही है, नौकरी में प्रमोशन बदली नहीं हो रही, कोर्ट कचहरी चालू है, पति पत्नी में झगड़े हैं, आपस में संबंध खराब हो रहे हैं, प्रेम में असफलता है इत्यादि के लिए, सभी समस्याओं के लिए स्वदर्शन ध्यान साधना करनी जरूरी है। मन चाहा परिणाम मिलेगा। स्वदर्शन ध्यान साधना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक होती है। साधना में आपकी इच्छाओं और परेशानियों के लिए इच्छा पूर्ति का मंत्र किया जाता है। आपकी इच्छाएं टैरो कार्ड से जानते हैं कब पूरी होगी और टैरो कार्ड से उत्तर दिया जाता है, उपाय बताए जाते हैं। इस प्रकार स्वदर्शन ध्यान साधना होती है। साधना ऑनलाइन होती है। जिन लोगों को साधना करनी है वे लोग व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।